हैं तो थायराइड में क्या होता है कि अपन गले पे जब हम बीजाक्षर करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो गले पे इफेक्ट भी डालती है और मेडिटेशन से वो क्योर भी होती है। वेरी गुड। और ये मंत्र जाप जो हम जो है चक्रों पे हमने ज्यादा फोकस किया है ना, चक्रों पे ज्यादा फोकस किया हमने अभी तक, और चक्रों के द्वारा जो है बीमारियों को क्योर करना ज्यादा आसान है। अगर आप चक्रों को ठीक करते हैं ना तो चक्र से जुड़ी हुई सभी बीमारियां ठीक होंगी, है ना। और एक एक ऑर्गन को या मतलब कि किसी खास ऑर्गन को ठीक करने से अच्छा है कि हम एक एक ऑर्गन को ठीक कर दें। ठीक है, जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं चक्रों पर, चक्र पूरे शरीर में फैले हुए हैं, ठीक है, और चक्र रिप्रेजेंट करते हैं पूरे जोन को। उस जोन को हम इन चक्रों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक पूरे जोन में आने वाले जितने भी ऑर्गन है या फिर जो भी है उन सबको हम जो है ठीक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है ना कि देखिए, कमर के नीचे आज क्लासेस कुछ ज्यादा होगी, सुबह से हम तो क्लास ले रहे हैं, सुबह 5 बजे से ही ले रहे हैं क्लास, और हीलिंग की क्लासेस भी हुई, ठीक है। तो जो हमने प्रैक्टिस करवाई उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, रिलैक्सेशन। क्या है? रिलैक्सेशन। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फैलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फैलेंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर आपका शरीर पूरा तनाव से भर जाता है और रिलीज करने पर पूरा शरीर ढीला हो जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया में आपको एक्सट्रीम आनंद की अनुभूति हो, ठीक है। एक अलग फीलिंग होगी जो मतलब कि आनंद, एंजॉयमेंट की फीलिंग, ब्लिस की फीलिंग है। जब मैक्सिमम कंडीशन तक आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसको मैक्सिमम कंडीशन तक रिलीज करेंगे, ठीक है, तो एक खास जो है आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है, रिलैक्सेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। और मसल्स जब आपके एक्टिव हैं, मसल्स इस तरह सक्रिय होते हैं। दरअसल होता है क्या कि मसल्स में बहुत सारे केमिकल्स चिपक जाते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स इमोशंस के केमिकल्स होते हैं। हमारे शरीर में जो इमोशंस पैदा होते हैं दे कन्वर्ट इनटू केमिकल्स। एवरी इमोशन कन्वर्ट इनटू अ सर्टेन केमिकल, और ये केमिकल ब्लड में होते हैं और ब्लड में होते हुए पूरे शरीर में फैलते हैं। और ब्लड जो है वो केमिकल जो रिलीज करती है वो मसल्स में आपके जमा हो जाते हैं। जब ये केमिकल्स मसल में जमा हो जाते हैं तो फिर हमें मसल्स में पेन फील होता है, समझे। ये पेन कहाँ से आता है? आपके जो इमोशंस है वो केमिकल के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। आप जो भी एक्चुअली सोचते हैं ना वो एक केमिकल जो है तो कहते हैं बीटा एमाइलॉइड। बीटा एमाइलॉइड, repeat yourself, beta amyloid. What is beta amyloid? Beta amyloid is the chemical form of every emotions, okay. Every emotions or every thought is converted into a chemical formation that is beta amyloid, and this beta amyloid dissolve in deposit in your mind. पहले माइंड में डिपॉजिट होता है, ठीक है, बीटा एमाइलॉइड। और जितना अब ज्यादा देखिए जो थॉट है ना बीटा एमाइलॉइड के रूप में माइंड में डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये ठीक डस्टबिन की तरह। हम लोग मेडिटेशन के प्रोसेस को आज थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट फॉर्म इन दिस,
एक्चुअली होता क्या, तो ब्रेन के लेवल पे क्या होता है, इमोशंस के लेवल पे क्या होता है, पैरों के लेवल पे क्या होता है, फिजिकल लेवल पे क्या होता है, हम उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दिस इज अ थ्योरेटिकल सेशन एंड रेदर देन प्रैक्टिकल सेशन। ओके, बट आफ्टर दिस यू विल नो व्हाट यू हैव डन येट। आपने अभी तक जो किया है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे आज के सेशन के द्वारा। ठीक है, आपको समझ में आएगी एक्चुअली उसमें क्या आपने किया। ओके, तो व्हेनेवर वी थिंक a chemical form that is beta amyloid and it deposit in your mind, ये दिमाग में जो है जमा हो जाता है। जब भी आप कुछ सोचते हैं वो एक केमिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और दिमाग में वो जमा हो जाता है। अब जस्ट लाइक यू आर वर्किंग ऑन ए टेबल एंड यू हैव ए डस्टबिन। अब डस्टबिन जो है आपके बगल में, आप जितना भी काम कर रहे हैं उससे कुछ कूड़ा कचरा जो है, कभी आप पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, कभी पेंसिल को शार्प करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का कोई कचरा हमेशा यहाँ जमा होता रहता है, इसको आप डस्टबिन में डाल देते हैं। और जब ये डस्टबिन डाल देते हैं, ठीक है, तो अब उसके बाद आप सोचते हैं कि अब फिर से कूड़ा या कुछ होगा तो कहाँ फेंकेंगे, तो हम फिर इंतजार करते हैं कि ये साफ हो जाएगा, ये डस्टबिन साफ हो जाएगा तो फिर हम जो है काम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम ये कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर वेट करने लगते हैं, उसके बाद फिर हम काम करना बंद कर देते हैं। जस्ट लाइक व्हेन वी थिंक many thoughts in our mind, okay, every mind convert to garbage, every thought convert to garbage। हमारे जितना सोचते हैं वो ये गार्बेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और गार्बेज को हमारे दिमाग में एक डस्टबिन है उसमें जमा करके रखा है। और जब वो फुल हो जाता है, हम बहुत सोचते हैं तो वो जल्दी फुल हो जाता है, हम धीरे धीरे सोचेंगे तो वो लेट से फुल होगा। तो फिर क्या है ना कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में कचरा फैल गया। जस्ट लाइक डस्टबिन इज फुल एंड वी स्टॉप वर्क। ओके, वी वेट to clean, someone come and clean this dustbin. Okay, and we are waiting for that. The same process when we think we have many thoughts in our mind. Okay, our mind stops working because every thought converted into garbage and our dustbin is full. We wait to clear this dustbin. जब ये डस्टबिन साफ होगा उसके बाद फिर से काम करेंगे। So when you clear your dustbin, okay, आप जब सो जाते हैं, दैट इज द प्रॉपर टाइम, जब ऑफिस बंद हो जाता है, शटर बंद हो जाता है, आंखों का शटर, ऑफिस का शटर भी बंद होगा, आंखों का शटर भी बंद होगा, तो आप जो है क्या करते हैं, तब वो सफाई होती है। लेकिन जब दिमाग की बात आए तो जब आप सोते हैं तब ये सफाई होती है। ये दिमाग में जितना गार्बेज है उसकी सफाई कब होगी, जब आप सोएंगे। जब आप सोते हैं तब मेलाटोनिन एक हार्मोन है, ठीक है, वो इस कचरे को साफ करता है। लेकिन ये तभी साफ कर पाएगा जब आप एकदम डीप स्लीप में सोएं। जब आप डीप स्लीप में सोते हैं, ठीक है, तो ये केमिकल जो है आपके ब्रेन को साफ करता है, इस कचरे को साफ करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन पैदा हो मेलाटोनिन, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अंधेरा एकदम डीप अंधेरा होना चाहिए, ठीक है, डीप अंधेरा, और साथ में क्या, साथ में डीप अंधेरा के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है ना स्विच ऑफ होना चाहिए, उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो भी ब्रेन को लगता है ये भी लाइट है, उसको वो लाइट समझ लो। जैसे एक लाइट है, लाइट में तो आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि जब लाइट होगा ना तब ये मेलाटोनिन पैदा नहीं होगा, जब अंधेरा होगा तो ये मेलाटोनिन पैदा होगा और आपके जितने भी ब्रेन में गार्बेज है सबको साफ कर देगा। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चालू होता है उससे फ्रीक्वेंसी निकलती है, मोबाइल से निकलती है, तब ये क्या करती है, ये भी फ्रीक्वेंसीज माइंड को देती है। माइंड को ये फ्रीक्वेंसी जो है जब मिलती है तो दे कंसीडर इट इज अ लाइट,
क्या कंसिडर करते हैं, ये मोबाइल से जो सिग्नल्स आते हैं उसको भी वो लाइट कंसिडर करते हैं। मतलब कि एकदम अंधेरा हो लेकिन मोबाइल चल रहा हो, ठीक है, तब भी मेलाटोनिन नहीं बनेगा। मेलाटोनिन जब तक नहीं बनेगा आपके दिमाग की सफाई नहीं होगी, ठीक है। और जब तक आपके दिमाग की सफाई नहीं होगी, आप सोचना सही से सोच नहीं पाएंगे, आपकी सोचने की कैपेसिटी डाउन होगी। तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, मोबाइल्स को ऑफ कर देते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, अंधेरा होता है, नॉर्मली इट इज इन नाइट, हमारे दिमाग में कुछ सर्टेन केमिकल्स, मेनली मेलाटोनिन, रिलीज होते हैं और इसको साफ कर देते हैं। ये कचरा का डब्बा खाली हो जाता है, अगेन वी आर रेडी। तो हम जब हम उठते हैं तो वी फील फ्रेश बिकॉज वी कैन थिंक, हम लोग सोच सकते हैं, इसलिए हम फ्रेश फील करते हैं, ठीक है। और जब इस तरह की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम फ्रेश फील करते हैं। अदरवाइज अगर नींद पूरी नहीं हुई, अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो कचरों की सफाई नहीं हो पाएगी, उसको समय चाहिए ना। अगर डस्टबिन में कचरा ज्यादा है तो इट मे टेक मोर टाइम, सो यू हैव टू स्लीप वेल। ओके, आपको स्लीप वेल होना चाहिए, मतलब कि डीप स्लीप चाहिए आप, ठीक है, डीप स्लीप चाहिए। और डीप स्लीप अगर आपको मिलती है तो फिर आप रिलैक्स फील करते हैं, आपके दिमाग का कचरा खत्म हो जाता है और अगले दिन से आप ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और मोर थिंकेबल बन जाते हैं। ओके, यू बिकम मोर थिंकेबल, आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हैं। और जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, दैट इज प्रॉब्लम। तो अभी के समय में इट इज वेरी टफ टू हैव अ मेलाटोनिन इफेक्ट, ठीक है, ये आपके दिमाग में मुश्किल है। I think melatonin. I'm a little bit confused about that. Okay. केमिकल का नाम थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये और कुछ केमिकल्स तो ले केमिकल, ठीक है। So this is the process. When we do we create such type of effect. We create such type of effect in our mind. ठीक है, आंखों को हम बंद करते हैं जिससे हमें अंधकार की अनुभूति होती है, ठीक है। मसल्स को जब हम रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फैलाते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलाते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये पूरा बॉडी जो है ना एक आर्टिफिशियली जो है नींद वाली स्थिति पैदा करता है। इस तरह नींद में हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं, महसूस करते हैं। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग इन आर्टिफिशियल वे। ओके, हम जब मसल्स को रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे मसल्स से जुड़े हुए, अच्छा अब ये तो हुआ थॉट्स जो केमिकल पैदा करते हैं। हमारा काम है मेडिटेशन में, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, जो उन थॉट्स को, जो उन कचरे को, जो हम रात को सोते हैं और उसको साफ करते हैं डेली एज अ डेली रूटीन। ओके, द सेम थिंग वी डू। ओके, व्हेन वी डू मेडिटेशन we do this. Okay, when in meditation certain chemicals release which clears the garbage of thoughts, बाद हमें हल्का महसूस, ठीक है, दिमागों से जब कचरा चला गया हमें हल्का महसूस। अब ये हार्मोन्स ही होते हैं जो हमारे इमोशंस के, हर तरह के इमोशंस के लिए जिम्मेवार है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं जिससे अलग अलग तरह की फीलिंग्स आती हैं, और अलग अलग तरह के फीलिंग्स हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए। तो सपोज कि हम बात करें लीवर की, अगर लीवर जो है स्वस्थ है तो आप कैसे हो, क्यूरियस, जिज्ञासु, नई नई चीजें सीखना चाहिए। आपके लाइफ में नए चैलेंजेस आएंगे तो आप खुश हो, नए प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उसको फेस करके उसको ठीक करेंगे, क्योर करेंगे, ठीक है। और जब आपके भीतर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो जब आपके सामने कोई नया चैलेंज आता है
कुछ नई बात आती है तो आप झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ा बन जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका लीवर स्वस्थ नहीं है। छोटी सी बात पर भयंकर गुस्सा हो जाता है, आपका लीवर स्वस्थ, आपका गल ब्लैडर स्वस्थ नहीं है। अगर ये दोनों स्वस्थ रहते तो कभी भी आपको जो है चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होता, ठीक है, गुस्सा महसूस नहीं होता। सेम अगर आपका पेट का जो स्प्लीन और पैंक्रियास, स्टमक, अगर ये स्वस्थ हैं, ठीक है, तो आपको चिंता की फीलिंग नहीं होगी, चिंतित नहीं रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, पॉजिटिव वे में किसी खास अच्छी चीज पर फोकस करेंगे, आप नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करेंगे। नेगेटिव फोकस मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें किसी खास बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी पर अटके हुए रहते हैं। ये कमजोर स्प्लीन, स्टमक और पैंक्रियाज के निशान है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन की थैली हमारी, ये दोनों जिम्मेवार हैं बॉडी में। ठीक है, अगर ये दोनों अगर सही रहें, स्वस्थ रहें, तो हमारे भीतर विल पावर होगा, भयंकर विल पावर। ठीक है, और हम जो है कभी किसी समस्या से डरेंगे नहीं। लेकिन जब ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर प्रभावित नहीं होता, मतलब अच्छे लक्षणों से नहीं, बुरे लक्षणों से प्रभावित होता है, स्वस्थ नहीं होता है, इसको ऐसे कहेंगे, तो वैसी स्थिति में ये डर पैदा करता है। अगर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जो है स्वस्थ रहेंगे तो आपके भीतर विल पावर पैदा करेंगे, इच्छा शक्ति पैदा करेंगे, आपके भीतर जो है अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, समझदारी पैदा करेंगे। और जब ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके भीतर विल पावर कम हो जाएगा, आप छोटी सी बात पर डर जाएंगे। ठीक है, आपके भीतर बात बात पर डर पैदा होगा, प्लस संशय, आप कोई भी काम करेंगे तो डाउट पैदा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में डर होता है, इसका कारण उसका संशय होता है। ठीक है, किडनी का कमजोर होना होता है। ठीक है, काम स्टार्ट ही नहीं हुआ और पहले से शक कर रहे हैं। शक करने की यह प्रवृत्ति, समझदारी जो है उसके जगह डाउट, किडनी स्वस्थ है, विश्वस्त है, तो समझदारी आपके भीतर रहेगी, डाउट आपके भीतर नहीं रहेगा। लेकिन आपके भीतर डाउट है, संदेह है, दर्द है, अब शरीर में दर्द रहता है, इसका मतलब किडनी और ब्लैडर जो है ये भी दोनों स्वस्थ नहीं है। यू नीड टू हील ऑल दोस। उसके बाद जो है बात करते हैं लंग्स की और लार्ज इंटेस्टाइन की। ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं ये आपके डिप्रेशन के लिए जिम्मेवार है। जब ये स्वस्थ रहते हैं ना तो आपके भीतर मैनेजमेंट स्किल देते हैं। जब लंग्स स्वस्थ रहता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन स्वस्थ रहती है, तो फिर क्या होता है ना कि आपके लंग्स जो हैं आपको मैनेजमेंट स्किल देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लाइफ में जो है जरूरत के हिसाब से मुड़ने की क्षमता देते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो लंग्स को मजबूत रखना पड़ेगा और उसके लिए लंग्स वाले सभी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मजबूती मिलती है जब लंग्स स्वस्थ होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन स्वस्थ होते हैं। व्यक्ति जीवन में मैनेज कर सकता है, मैनेजमेंट स्किल्स पैदा होते हैं। ठीक है, कम रिसोर्स भी रहेगा तभी वो काम चला लेगा। लेकिन इसका उल्टा क्या है, जब आपके लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन स्वस्थ नहीं हो तो आप रिसोर्सफुल नहीं रहेंगे। ठीक है, आप का मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी काम आप सही से नहीं कर सकेंगे और आप डिप्रेस्ड रहेंगे। ठीक है, आपके मन में डिप्रेशन रहेगा, दुख रहेगा, सॉरो। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि दुख से बचे रहें और डिप्रेशन से बचे रहें तो अपने लंग्स को हमेशा हवा से फिल अप रखें। जितना ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में रहेगा उतना ही लंग्स स्वस्थ होगा और उतना ही कम चांस है आपके डिप्रेशन में जाने का। डिप्रेशन में वही जाते हैं जिनके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिनके लंग्स कमजोर होते हैं, वही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं।
जब ऑक्सीजन कम रहेगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी तो व्यक्ति मैनेजमेंट स्किल आएगा, जो भी वो निर्णय लेगा वो सही होगा। इसलिए दुखी व्यक्ति अगर जब कोई निर्णय लेता है तो वो गलत होता है और फिर वो और दुखी हो जाता है। फिर कोई निर्णय लेता है वो भी गलत होता है, फिर और दुखी हो जाता है। तो व्यक्ति जब दुखी रहेगा ना, उसके निर्णय हमेशा गलत होते रहेंगे। इसलिए पहले कोई डिसीजन मत लीजिए, पहले खुश रहिए, ठीक है। अगर आप खुश नहीं है तो आपके किए गए सब काम गड़बड़ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप काम करने की जगह मेडिटेट कर और दूसरे तरीकों से खुश रहने का अभ्यास कीजिए। अगर आप खुश हैं तो आपका लंग्स और हार्ट सभी अच्छे से काम करेंगे। बात करेंगे हम अपने बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन की, जो कि हार्ट है, ठीक है। हार्ट जो है खुशी के लिए जिम्मेवार है। खुशी, आनंद। जब हार्ट में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है और ब्लड की पर्याप्त मात्रा होती है तो हार्ट जो है दिल को खुशी देता है, दिल को संतोष जो है ना दिल से मिलती है, संतुष्टि, ठीक है, संतुष्टि मिलती है, ठीक है। और डर जो है, डर का सामना हृदय ही कर सकता है, ठीक है। पूरे शरीर में जो खुशी जो है हृदय से ही प्राप्त होती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, बहुत सारे आप देखेंगे लोगों को कोई कारण नहीं है दुखी होने का, फिर भी दुखी है, क्योंकि उनका हृदय जो है उनका हृदय दुखी है, ठीक है। सही से उसे ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट को ब्लड की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगर हार्ट को इन सभी चीजों की कमी होगी तो वो दुखी रहेगा, ठीक है। और आनंद या खुशी आपके भीतर नहीं रहेगा। तो कैसे हम इन सभी ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे इन सभी ऑर्गन को हम सही कर सकते हैं? अगर इन ऑर्गन को हम सही रखेंगे, देखिए हर ऑर्गन को पहले क्योर कीजिए। जब आप क्योर कीजिएगा तो उस ऑर्गन से जुड़ा हुआ जो फंक्शन है वो सुधर जाएगा। सपोज कि आपका पेट के बगल में तिल्ली है, अगर वो सही है तो आप चिंतित नहीं रहेंगे, चिंतन करेंगे, ठीक है। आपका कॉन्शियस लेवल ऊंचा रहेगा, आपका हीलिंग लेवल ऊंचा रहेगा। लेकिन आप चिंतन नहीं करते हैं, चिंता करते हैं। क्या करना, आप जितना सोचिएगा उतना ही गड़बड़ कीजिएगा। सोचना नहीं, ठीक है, सोचना नहीं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। सोच के स्थिति को और भयावह नहीं बनाना, हमें पहले उस ऑर्गन को क्योर करना पड़ेगा, ठीक है। और उस ऑर्गन को कैसे क्योर करते हैं? उस ऑर्गन को क्योर करते हैं उनके चक्रों के द्वारा। कमर, नाभि के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको मूलाधार चक्र का ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। मूलाधार चक्र अगर आपका बैलेंस में रहेगा तो ये कमर के नीचे के जितने पैर हैं, नाखून, जो भी, वो सभी सुरक्षित रहेंगे। नाभि से ऊपर से आते हैं, ठीक है। तो हेड और इस पूरे सर को, नर्व सिस्टम को अगर आपको सही रखना है तो आज्ञा चक्र को संतुलित रखना। नाक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो वो सब ठीक हो जाएगा आज्ञा चक्र पर अगर आपका ऊर्जा रहेगा। अगर सहस्त्रार चक्र पे ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा। अगर हम कंठ पर अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो कंठ और ये शोल्डर से जुड़ी हुई जितनी समस्या है, जब हाथ जो है ये जो एरिया है, जब हम इस पे कंट्रोल करेंगे तो हमारा आकाश तत्व सुरक्षित होगा। कंठ से हम बोलते हैं, अगर हम कंठ को ठीक रखेंगे, मतलब थ्रोट चक्र को ठीक रखेंगे तो हमारे बोलने की क्षमता अच्छी होगी। हम बोलेंगे उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और वो लोग जो है खुशी खुशी आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को समझेंगे। कम्युनिकेशन को बड़ा करने के लिए ये आकाश तत्व जो है जरूरी होता है और इस आकाश तत्व के लिए हम लोग ने जो मुद्रा लगाई थी, ठीक है, आकाश मुद्रा, इस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। ब्रेन के लिए हम लोग आगे चक्र जो लगाते हैं, जो 2 मुद्रा है, ठीक है।
मुद्राओं के ये सभी चक्रों के बारे में डिटेल से अगर जानना हो तो हमारा एक कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाइएगा, चेक कीजिएगा स्टोर में, आपको 7 चक्र मेडिटेशन करके ये कोर्स मिल जाएगा। और हमने वो वर्कशॉप किया था, बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप है, मधु लोहिया ने उनका क्लास लिया था, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ये सभी के सभी। अब जो चक्र है थोड़ा तक है हम, अब जैसे कि हर चक्र है, हर चक्र अगर आपका सही रहेगा ना तो ये दोनों हाथ, छाती, ये सभी के सभी जो है ना ठीक है। आपको अपने हर चक्र को कंट्रोल करना, मतलब हाथ पर दबाने का चाहे कि हर चक्र को एनर्जाइज कीजिए, हर चक्र पर मेडिटेशन कीजिए। उसी तरह से हार्ट से नीचे जो है सोलर प्लेक्सस आता है, नाभि और रिब केज के बीच का जो जगह है, नाभि और डायफ्राम के बीच का जगह है, ठीक है। ये जो जगह है वो आपका सोलर प्लेक्सस का है, मणिपुर चक्र का है। तो इस एरिया में अगर कोई ध्यान हो, लीवर में, पैंक्रियास में, फिर आपका स्टमक में, गॉल ब्लैडर में, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मणिपुर चक्र पे काम करेंगे। नाभि के ठीक नीचे अगर कोई ऑर्गन में गड़बड़ी है, स्वादिष्ठान चक्र पे काम करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से जुड़े ऑर्गन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लस नाभि से जुड़े ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा आपका, लेकिन वो ज्यादा नीचे हो गया, उसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है आपके सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन अगर होता है तो ये इसी से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वादिष्ठान चक्र को हम लोग अगर ठीक करेंगे तो इस तरह से हमारे सभी इस तरह के प्रॉब्लम दूर होंगे। और फिर जो है जब मूलाधार चक्र को हम ठीक करेंगे तो जो लोअर यूरिनरी ब्लैडर और किडनी और लिप के जितने प्रॉब्लम्स वो ठीक हो सकते हैं। तो अभी क्या है, आप आपने समझा कि जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के वो क्या होते हैं, इमोशन से स्टक होते हैं, ठीक है। हम दो चीजें बताएं कि ऑर्गन्स अगर स्वस्थ रहेगा तो उससे स्वस्थ इमोशन पैदा होगा, और दूसरा अगर स्वस्थ इमोशन होगा तो उससे स्वस्थ ऑर्गन होगा, मतलब एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ऑर्गन स्वस्थ है तो अच्छे इमोशंस पैदा होंगे, और ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो बुरे इमोशंस पैदा होंगे, उसके अपोजिट। उसी तरह अगर आपके इमोशन सही हैं तो ऑर्गन भी सही होगा, अगर इमोशंस गलत हैं तो वो ऑर्गन भी गलत हो जाएगा। तो जब आप चक्र मेडिटेशन करेंगे आपके सभी ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी, सभी ऑर्गन जो हैं चक्रों से कनेक्टेड है। तो आप जब चक्रों पे ध्यान देते हैं तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। और जब फायदा हो जाता है, वो ऑर्गन स्वस्थ हो जाता है, तो आपको फीलिंग, आपकी फीलिंग भी जो है ना कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप में नेगेटिव फीलिंग आती है ओके, तो हाँ, इस तरह से आप अपने ऑर्गन्स को, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उस ऑर्गन के चक्रों को ठीक करते हैं। तो थायराइड में क्या होता है कि हमारा आज्ञा चक्र से निकलने वाला हार्मोन TSH है, एक्चुअली गले में नहीं आता, ये गले में नहीं बनता है, ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, जो आज्ञा चक्र के पास है, मतलब एग्जैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ही आज्ञा चक्र नहीं, ये चीज सेम लगता है लेकिन एक्चुअली है नहीं, ठीक है। कभी डीप पे समझेंगे इसको, समझेंगे आप। अभी मान लीजिए कि देखिए, तो यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं TSH, T3, T4, ये सभी ये थायराइड में आते हैं, इस और इसको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से गड़बड़ है तो यहाँ से भी गड़बड़ होगा, तो थायराइड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा ना तो हम इस चक्र को बैलेंस करेंगे, इस चक्र को, ठीक है। इस थायराइड चक्र को बैलेंस करेंगे, चक्र को बैलेंस करेंगे। ये आपका जो है चक्र, दो चक्र है,
और फिर चूंकि ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम मणिपुर चक्र को भी लेते हैं। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक ऊपर है, रीढ़ की हड्डी में है, लेकिन वो नाभि के ठीक ऊपर वाले लेवल में होता है। तो ऊपर वाले, तो 3 चक्रों को आपको बैलेंस करना है, मणिपुर चक्र, आपका थ्रोट चक्र और आपका आज्ञा चक्र। 3 चक्र जब आपके संतुलित रहेंगे तो थायराइड की समस्या नहीं होगी, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो। दैट इज द साइंस। और ये जितने भी इमोशंस होते हैं ना, ये इमोशंस केमिकल में कन्वर्ट होते हैं, और केमिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये केमिकल्स मसल्स में जाके जम जाते हैं। फिर कई बार हम लोग जब बहुत काम करते हैं, ठीक है, तो पैर में दर्द हो जाता है, कोई व्यक्ति आता है इसे दबाता है, ठीक है, और क्या होता है, इससे फिर थोड़ा बहुत आराम मिलता है, रिलैक्स फील होता है, दर्द चला गया। तो दर्द एक्चुअली होता क्या है, दर्द जो मसल्स में लैक्टिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उससे ज्यादा, ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, और उतना ही लैक्टिक एसिड भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। दरअसल यह एक सिक्योरिटी मेजर है, ठीक है। शरीर बताता है कि बहुत ज्यादा काम नहीं करना, एक लेवल में काम करना। अगर उस लेवल से ज्यादा काम कीजिएगा ना तो शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो जब आप काम करते हैं तो वो केमिकल बनता है, और जितना ज्यादा काम कीजिएगा उतना ज्यादा केमिकल बनेगा, फिर उतना ही दर्द होगा। मतलब कि बॉडी बता रहा है कि नहीं भाई, आप काम मत करो, हो गया तुम्हारे लाइफ इतना है, इससे ज्यादा मत करो, ठीक है। तो ये मसल्स में ये लैक्टिक एसिड जो है, जब हम काम करते हैं बनता है और मसल्स में जमा हो जाता है, और हमारे शरीर सभी मसल्स में जमा। जब इस मसल्स को ये हाथ पैर को दबाते हैं, ठीक है, तो ये मसल्स में लैक्टिक एसिड है वो जमा, वो उससे मसल्स से छूट कर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन मसल्स को आराम मिलता है, क्योंकि मसल से लैक्टिक एसिड जो है वो निकल जाता है। तो ये काम करते हैं तो इस तरह होता है। सेम जब कोई हम इमोशंस हमारे भीतर होते हैं, ठीक है, तो वो इमोशंस क्या करते हैं, वो भी मसल्स में जमा हो जाते हैं। तो हम लोग भी उस समय भी अगर किसी इस तरह से एक अच्छा मसाज कर दे कोई, तो हमें रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है तो मसाज करने से कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे वैसे भी, और जो आपको रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। टच करने से भी आपको फायदा होता है, ठीक है। टच करने से, किसी बॉडी को टच करने से एंडोर्फिन हार्मोन पैदा होता है जो दर्द को कम, ठीक है। तो अभी ये जो मसल्स में है, अब कोई दबाने वाला है नहीं, क्या करते हैं, जब हम लोग जो है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फैलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फैलाते हैं, ठीक है, तो जो इमोशंस जमा है ना पैरों में, मसल्स में, वो धीरे धीरे फैलता है, मसल्स फैलते हैं सिकुड़ते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं। तो उसमें आपके मसल्स में जितने भी फीलिंग्स चिपके हुए थे केमिकल्स फॉर्म में, वो सभी फीलिंग्स जो है ना, वो फिर उससे मसल से हट जाते हैं, आपका मसल्स का बोझ हल्का हो जाता है, फिर आप रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन और ये आपका जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है ये करवाया जाता है। श्वास को लेते खींचते समय मसल्स को सिकोड़ना अंदर, और श्वास को छोड़ते समय जो है पूरे मसल्स को ढीला रिलीज करना। इससे मसल्स में जुड़े हुए जो भी इमोशंस हैं वो दूर हो जाते हैं, और यही इमोशंस चूंकि आपका ऑर्गन्स को कमजोर करते हैं, तो इससे आपका ऑर्गन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जो मसल्स उसको कमजोर करने वाले थे, जो फीलिंग्स उसको कमजोर करने वाली थी, वो सब ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर चले गए, ठीक है। तो आपके इमोशंस जो है इस तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज रिलैक्सेशन वाला कराया जाता है। आप ये कीजिए, सबसे पहले ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण करने से अ उ म, जब हम 3 चीज बोलते हैं, अ बोलते हैं तो मणिपुर चक्र, उ बोलते हैं तो ये आपका विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र, और म बोलते हैं तो आज्ञा चक्र। ये तीनों चक्र वाइब्रेट होते हैं। जब लंबा कीजिएगा तो नाभि चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, तीनों एक साथ जो है वाइब्रेट होते हैं। तो आप जो है ना, अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सुबह में 10 से 15 मिनट जो है
ओम का उच्चारण ही लंबा लंबा कीजिए। ठीक है, 15 मिनट कीजिए आप ओम का उच्चारण, इसी से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये तीनों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका थायराइड जो है हाइपो चाहे हाइपर दोनों ठीक हो जाएगा और ये ऑर्गन भी सही हो जाएंगे। ये एक बात हुई। ठीक है, इससे मतलब कि ये तीनों जो चक्र जो है आपके एक्टिवेट हो, तो आप ओम का उच्चारण कीजिए, फिर इनहेल एक्सेल कीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, मसल्स को सिकुड़ते हुए फैलाते हुए, सिकुड़ते हुए फैलाते हुए। ठीक है, ये 5 मिनट 10 मिनट जो आपका संभव समय है उसमें कीजिए। उसके बाद तीनों चक्रों को एक्टिवेट कीजिए। ठीक है, मणिपुर के लिए अलग मंत्र कीजिए, अब मणिपुर के लिए 5 मिनट मंत्र रम मंत्र का जाप कीजिए, और ये जो है ना सूर्य मुद्रा के साथ, सूर्य मुद्रा के साथ जो है आप मणिपुर मंत्र को, मणिपुर जो है उसको एक्टिवेट कीजिए। और रम मंत्र के साथ आप एक हाथ को नाभि पर रखेंगे। ठीक है, और 5 मिनट जाप करें। उसी तरह आकाश मुद्रा के साथ जो है शुद्धि चक्र को, इसको मतलब कि रेजोनेट करेंगे 5 मिनट के लिए, और मंत्र रहेगा हम। और ये आज्ञा चक्र है, इस पर छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये ओम मंत्र का जाप करते हुए इसको करेंगे। इससे क्या होगा, रिलेटिव आपके चक्र एक्टिवेट हो गए जो थायराइड के लिए जरूरी थे। ठीक है, आपका बॉडी रिलैक्स हो गया, आपके इमोशंस जो है चले गए। ठीक है, और आप फ्री आप फील करेंगे, और आप ब्रेन में भी जो है ना रिलैक्सेशन फील करेंगे, क्योंकि इससे मेलेटोनिन जनरेट होता है जो आपके ब्रेन को भी साफ करेगा। ठीक है, उसके थॉट्स को भी साफ करेगा। जब आप ये करते हैं तो आप डीप रिलैक्सेशन का अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ स्पेशल हार्मोन्स आपको रिलीज होते हैं ब्रेन में। ठीक है, और उससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, और जब आप चक्रों को एक्टिवेट करते हैं उसके बाद जो है मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दौरान आप जो है ना एक कंडीशन में आप 5 स्टेज में पहुंच जाते हैं, और कई बार तो लोग जो है और डीप स्टेजेस में पहुंचते हैं, लेकिन अल्फा स्टेज में पहुंचते हैं। अब इस स्टेज में जो है आपके विचार कम होते हैं और रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है। आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो ईश्वर को प्राप्त होता है, और आप जो भी समय संकल्प लेंगे वो सही होगा। हमेशा ध्यान रखिए, ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, आप हमेशा बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ। आपको अपने मन को यकीन दिलाना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास करें। और मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है उसको आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोग हैं जो समझ गए ये क्या तकनीक इस्तेमाल की जा रही थी? क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट में पहले करवाता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट हमेशा बाद में करता हूँ। यस सर। क्लियर? सर एक क्वेश्चन, जी सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, वो वीडियो नहीं आ रही सारी। वीडियो आ जाएगी, एक्चुअली 4 दिन से तो हमारे यहाँ लाइन ही नहीं था। जी ठीक है, सर। तो और सर ये आप इसमें जैसे मेडिटेशन करा रहे हैं, तो आप इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देते हैं हम लोगों को सर। कल बता दें, कोई इश्यू नहीं है। जी सर। ठीक है, ओके। और कुछ? प्रोसेस को अच्छे से समझिए, जब आप किसी प्रोसेस को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तब आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। सर ना, एक चीज और, जैसे सभी कहते हैं कि सब चीजों में पानी पीना जरूरी रहता है, तो इसमें पानी का ठंडा गर्म का कुछ है सर क्या? शरीर क्योंकि जब हम फैला लोग हुआ, ज्यादा शरीर जब फैला हुआ हो, ठीक है, जी जी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, वजन आपका बढ़ा हुआ है, ठंडा पानी से और वजन क्योंकि बढ़ेगा। हम लोग अभी सूर्य मुद्रा कर रहे हैं, सब गर्माहट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए पूछा कि पानी गुनगुना ही पीना चाहिए। तो गर्म कर रहे हैं शरीर को, अगर शरीर का वजन बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, जी तो हमें जो है सूर्य मुद्रा जब कर रहे हैं शरीर को गर्म करने के लिए, ठीक है, जब गर्म करेंगे ना तो पसीना निकलेगा, और पसीना से निकलेगा जो फैट वगैरह है वो सब बाहर है जी। ना। तो पानी एक्सेस ले सकते हैं मतलब?
पानी पी सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी जब आप कर रहे हैं तो उस समय तो बाएं हाथ के पास हमेशा कांच का गिलास रहना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए। ओके तो जो अभी आप सुन रहे हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसको आप पीते तो फिर वो आपके शरीर का हिस्सा हो जाता है, जी ठीक है। आपके ब्रेन में वो पूरी तरह से चालू होता जी सर। है, ठीक है। चलिए, आप लोग में से लाइफ टाइम मेंबर कौन है? एक मोनिका जी हैं, रत्ना जी हैं लाइफ टाइम मेंबर, राजपाल जी हैं लाइफ टाइम मेंबर, दिव्या जी आप भी लाइफ टाइम मेंबर हैं, ओके, ठीक है। अभी हम लोग का स्विच वर्ड का क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो स्विच वर्ड के स्टूडेंट्स हैं उसको ज्वाइन करें। कल हम लोग लास्ट डे रहेगा हमारा थर्ड का, जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी कल अंतिम दिन रहेगा, ठीक है। राजपाल जी आप बताइए, क्या अभी पता चला कि थ्योरेटिकली हम लोग क्या कर रहे थे आज तक? हाँ सर, मुझे थायराइड नहीं है, पर मैंने ये बहुत इंटरेस्ट से करी थी ये मेडिटेशन। तो चक्रा बैलेंसिंग ही है, चक्रास पे ध्यान देके हम थायराइड के अलावा भी बहुत सारी चीजों का इलाज कर सकते हैं। हाँ, और बेसिकली ऐसा है, ब्रेथ पे कंट्रोल और करने से, ये चक्रा बैलेंसिंग करने से, अदर वे राउंड भी सर मेंटल पीस भी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है बॉडी बिल्कुल, और माइंड अल्फा स्टेट में चला जाता है बिल्कुल। अल्फा स्टेट में है, उस समय जो है आप जो भी सोचेंगे वो सच होगा। हाँ बिल्कुल सर। इस समय पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए एकदम से समय है ना। जी चलिए, अच्छा है। आज के लिए इतना ही स्विच वर्ड की क्लास है। फिर हम लोग जो है कल जो है लास्ट डे रहेगा थायराइड मेडिटेशन का। उसके बाद किस टॉपिक पे मेडिटेशन ले आप लोग बताइए, ठीक है। और उसी टॉपिक पे मेडिटेशन लेंगे, कोई टॉपिक बताइए, अदरवाइज फिर अपने तरफ से फिर हम रखेंगे। तो आप लोग जब बताइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सर एक स्ट्रेस जैसे आजकल सबको बहुत ज्यादा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी उसका स्ट्रेस है कि कहीं मुझे ये ना हो गया हो, मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। फियर, जो बैक ऑफ द माइंड में फियर रहता है कि अब जैसे कई बार कलीग से भी बात होती है कि ब्लड टेस्ट खुद ही ऐसे ही कराने चले जाते हैं लोग कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, या पोस्ट कोरोना शायद ये चीज मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब फियर ये ऑफ होगी अननोन, फियर ऑफ अननोन। इसको इसको कहते हैं डिजीज मॉन्जरिंग, मतलब अभी मंकी पॉक्स का नाम आ रहा है, कोई बीमारी है नहीं। भारत में मंकी पॉक्स कहाँ से आ जाएगा? जहां पर ये स्टार्ट हुआ है वहां के लोग क्या आए हैं यहाँ पे, सरकार बोल रही कि भारत में मंकी पॉक्स होता है, मतलब कोई लॉजिक नहीं, जी कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। मंकी पॉक्स कहाँ से आ गया, कितने लोग मर गए? 3,500 लोग डेली मरते हैं नॉर्मल डेथ भारत में, और लगभग 3,000 लोग मरते हैं भूख के कारण डेली। हमें उनके लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए। हमें हर साल 10 लाख लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, अब हार्ट अटैक की संख्या और बढ़ती जा रही है, नॉर्मल लोग को भी हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट की डिजीज से हर साल 10 लाख लोग मर रहे हैं, सब शराब पीने से 10 लाख लोग मर रहे हैं हर साल, सिगरेट पीने से 10 लाख लोग मर रहे हैं हर साल। तो उन पर क्यों कोई काम नहीं होता, ठीक है। टीबी पे क्यों काम नहीं होता, कि टीबी से भी लोग अभी तक मर ही रहे हैं, ठीक है। कैंसर से तो मर ही रहे हैं, इन पर काम क्यों नहीं होता है? आपके 10 लोग मर गए तो आप इसके लिए जो है पूरा मतलब कि दुनिया में लॉकडाउन लगा दीजिए, 10,000 डेली मर रहे हैं उसके लिए कोई। तो इसी से पता चलता है कि सरकार की नियत स्वास्थ्य के प्रति क्या है। दरअसल ऐसा है ना कि सरकार के जो सलाहकार हैं, ठीक है, जब सोनिया गांधी जब सरकार में थी, ये टॉपिक, जब सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बनना चाहती, ठीक है, तो बहुमत में थी सरकार ने, वो सरकार बनाने के लिए पहुंचे भी राष्ट्रपति के पास, लेकिन मनमोहन सिंह जो है एक्सीडेंटली बन गए, क्योंकि इटली के लोग जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये नियम है, इटली का पैदा हुआ व्यक्ति यहाँ नहीं बन सकता, इसलिए सोनिया गांधी नहीं बन पाई, मनमोहन को बना दिया गया।
तो उसने जो है बहुत सारी एडवाइजरी कमेटी बना दी। अब और ये नियम बना दिया कि प्रधानमंत्री को एडवाइजरी कमेटी का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, जो एडवाइज कर दिया था। तब मनमोहन सिंह का काम था एडवाइजरी कमेटी से कोई ऑर्डर आया बस उसको साइन करो, तो वो फेक प्रधानमंत्री बन गया एक तरीका से। एडवाइजरी जो कमेटियां थी उस समय की वो अभी भी उसी तरह से चालू है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से मनमोहन सिंह का काम था एडवाइजरी कमेटी के फाइल पर सिग्नेचर करना, उसी तरह मोदी का भी काम है फाइल पर सिग्नेचर करना। नथिंग डिफरेंस। एक वायलेंट, एक साइलेंट, एक बोलने वाला, एक चुप रहने वाला व्यक्ति। लोग समझते कि ये बहुत पावरफुल, लेकिन एडवाइजरी कमेटी जो बोलती है वही ये लोग करते हैं। और एडवाइजरी कमेटी में केवल वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव, उनको एडवाइजरी कमेटी में जगह दे दी गई। किसी दवा कंपनी का अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो वहां क्यों है? ताकि उसके दवा का सेल बढ़े। ये दवा कंपनियों के जो मालिक हैं अपने मतलब कि एजेंट्स को एडवाइजरी कमेटी में डाल के रखे हुए हैं, और वो लोग जो निर्णय लेंगे वो हमेशा अपने लिए निर्णय लेंगे, हमारे लिए निर्णय नहीं। सर सरकार सर आजकल तो ये एक्यूप्रेशर वगैरह वालों को मान्यता भी मिल रही है और अपना क्लिनिक वगैरह भी खोल सकते हैं, मतलब सरकार की तरफ से भी इसको मान्यता मिल रही है सर। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से अगर मान्यता मिलती ना तो हम लोग उसमें पीछे नहीं रहते। नहीं, एक प्राण योग वाले हैं वो पूरे मतलब विश्व रूप मतलब पूरी तरह से बहुत सारे लोगों को ऐसा कर रहे हैं कि हर शहर में ये चीजें खुले और सरकार की तरफ से ही है सर ये। देखिए वो योग बीआरसी जो है ना वो डाइट बता रहे हैं ना, वो डाइट वीआईपी डाइट की जो है वो लाइक हीलिंग और एक्यूप्रेशर से ही चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसमें चमत्कार जैसा। अब एक्यूप्रेशर से तो लोग जल्दी ठीक होते हैं, अपन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, तो वो एट ए टाइम दिखा रहे हैं तो लोग उसको मान भी रहे हैं सर। ऐसा है ना कि हम तो पिछले 13 साल से जुड़े हुए विश्वरूप सर के साथ, ठीक है। जब वो हेल्थ के फील्ड में नहीं थे ना तभी से उनके साथ हम जुड़े हुए, ठीक है। हमने मेमोरी ट्रेनिंग ली थी 2009 में। तो सरकार जो है ना केवल एलोपैथी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। बाकी चीजें से विश्वरूप सर को कितना प्रॉब्लम हुआ आप लोग को मालूम नहीं है। जी सर, आपकी वीडियो सारी डिलीट हो गई तो सर बहुत सारे डिलीट हो गए, प्लस उनको जो है पुलिस पकड़ के जो है ले गई, लेकिन तुरंत बेल भी हो गया। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कभी भी जैसे राष्ट्रपति जो है जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है उसको पीछे जाकर गोली मार दिया था। आज आप हमारे फेसबुक चैनल पे जाइए, उसकी मौत कैसे हुई ये पूरा डिटेल जो है आपको दिया जाए, कौन करवाया, कौन लोग और आगे करवा सकते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज पर इस पर एक लिंक है जिस पर आप जाके स्टडी कर सकते हैं। तो जब वो सुरक्षित नहीं है तो फिर विश्वरूप सर या फिर हम लोग जैसे लोगों की क्या बात है, ठीक है। तो सर आप तो इतना अभी खुल स्थिति के क्यों बहुत बोलते हैं सर? ठीक है, देखिए कहने का मतलब कि रियलिटी है ना। तो लेकिन सर अपन तो ऐसे चलिए, कर सकते हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन खुल के बोलने से तो सरकार जब अपना साथ नहीं दे रही तो क्या मतलब सर? देखिए सरकार साथ नहीं देगी कभी भी, क्योंकि सरकार ने कभी साथ दिया ही नहीं है ना। हम लोग को अपना काम करना है कि नहीं। और बहुत कुछ है आगे और भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ेगा। एक हमने 1 तारीख को एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें 15 कोर्स हैं, ठीक है। उसका आपको लिंक मिल जाएगा। 15 कोर्स आपको 251 रुपया में कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये लिंक आप देख लीजिएगा। अभी स्विचवर्ड का क्लास स्टार्ट होगा, अभी लोग वहां पे फोकस करें, ठीक है। अभी के लिए नमस्कार, समय भी ज्यादा हो रहा है। आप सभी का क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।